आज के लेक्चर में हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल रेलवे बैंकिंग और भी स्टेट्स के बहुत सारे एग्ज़ाम में आप लोग के काम आने वाले हैं। और हम लोगों ने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखे थे, तो ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के हेल्प से आज हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए आज का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है मेरा कि इन द गिवन फिगर वैल्यू ऑफ x इज, हमें x का वैल्यू निकालना है और ये फिगर दे रखा है। देखिए ये फिगर दे रखा है, तो इस फिगर को हम लोग यहाँ पे बना लिए पहले, ताकि फिगर में करेक्शन ना करना पड़े, फिगर गंदा ना हो, क्वेश्चन हमें साफ साफ पता चले। तो फिगर को हमने यहाँ पर बना लिया। ओके, अब देखिए हमें ये x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग? हम क्या करेंगे, इस एंगल को अल्फा मान लेते हैं और इस एंगल को थीटा मान लेते हैं। ओके, तो अब बताइए आप लोग कि इन दोनों एंगल का सम क्या होगा? इन दोनों एंगल का अल्फा प्लस 120, इन दोनों का जो सम होगा वो क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा, 180 डिग्री। क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर कोई एक लाइन रहे और लाइन को कोई रे आकर मिले तो जो दो एंगल बनती है, मान लीजिए एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा? इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा? 180 डिग्री। से क्या कहते हैं? लीनियर पेयर कहते हैं। एंगल क्या कहते हैं? लीनियर पेयर। रैखिक युग्म का जोड़ 180 डिग्री होता है। हम लोगों ने लेक्चर 1 में और लेक्चर 2 में भी पढ़ा था इस कॉन्सेप्ट को। तो क्योंकि लाइन के एक तरफ 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये 2 एंगल बने या 3 एंगल बने, 4 एंगल बने, इन सब का सम तो 180 ही होगा। तो इन दोनों का देखिए एक लाइन है और ये एक रे इससे आकर मिल रही है, तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा? 180 होगा। क्योंकि लाइन के एक तरफ 180 का एंगल बनेगा, चाहे एंगल कितना भी बने। तो यहाँ से अल्फा निकाल लेंगे हम लोग। अल्फा क्या हो जाएगा? ये 120 तक घट जाएगा, तो 180 में से 120 घटेगा तो क्या बचेगा? 60 डिग्री। ओके, तो हम लोग अल्फा निकाल चुके हैं कि अल्फा क्या हो जाएगा मेरा? 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम लोग कि हम लोग देखे थे लेक्चर 2 में कि अगर किसी ट्रायंगल का एक साइड को एक्सटेंड कर दे तो जो बाहर में एंगल बनता है वो क्या होता है? ये अंदर में जो एंगल 2 बनता है इन दोनों के सम के इक्वल होता है। ये हम लोग लेक्चर 2 में इस थ्योरी को हम लोग देखे थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम इक्वल होता है। मतलब बहिष्कोण जो होता है वो सुदूर अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो ये एंगल होगा जो इन दोनों एंगल के जोड़ के बराबर होगा। अगर इस एंगल को 1 मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं और इसे 3 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? एंगल 1 जो होगा वो इन दोनों एंगल के जोड़ के बराबर होगा। हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं इस बात को। ओके, वही कंसेप्ट हम यहाँ लगाते हैं। देखिए ये एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल की एक साइड को बढ़ा दिया तो बाहर में जो एंगल बना 2x जो बनेगा एंगल बाहर में, वो 2x एंगल जो होगा वो किसके इक्वल होगा बताइए? वो अंदर में जो इंटीरियर अपोजिट एंगल है उसके सम के इक्वल होगा। तो इसके इंटीरियर अपोजिट कौन हो जाएगा इस एंगल के लिए? अल्फा प्लस एक्स। अल्फा प्लस एक्स। अब ये x इधर आएगा तो घट जाएगा, तो 2x में से 1x तो 1x बचेगा। इधर क्या बचेगा? अल्फा। और अल्फा का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं क्या? 60 डिग्री। तो अब देखिए x का वैल्यू क्या आ गया? 60 डिग्री। और तो मेरा देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मेरा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, तो इसे हम लिख देते हैं ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 मेरा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि गिवन दैट ए बी पैरेलल डी। देखिए ए बी है जो डी के पैरेलल है। देखिए ए बी पैरेलल डी लिखा हुआ है, ए बी डी के समांतर है। और क्या लिखा हुआ है? एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 115 डिग्री। ए बी सी कितना है? देखिए ए बी सी
115 डिग्री। और क्या दे रखा है, एंगल सी डी ई, एंगल सी डी ई कितना है 140 डिग्री, 140 डिग्री है। बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल बी सी डी। हमें बी सी डी का वैल्यू निकालना है, मतलब कौन सा एंगल निकालना है, हमें ये वाला एंगल निकालना है। इस एंगल का वैल्यू हमें फाइंड करना है, इसका वैल्यू क्या होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहली बात कि हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा था कि अगर कोई दो लाइन पैरेलल, ये लाइन क्या पैरेलल है, तो देखिए अगर कोई दो लाइन पैरेलल हो तो मान लीजिए कि ये लाइन क्या पैरेलल है दूसरे के। ओके, और कोई लाइन आप उसको काटे, कोई ट्रांसवर्सल लाइन हो, देखिए तो ये क्या है, देखिए तो एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये कर रहा है, इसे काट रहा है। देखिए इसे अगर पीछे की ओर से बढ़ा दें और इसे आगे की ओर से बढ़ा दें, ओके इसे, ठीक है, और इसे भी इसे पीछे की ओर बढ़ा दें और इसे, ओके। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से पैरेलल खींचेंगे, यहाँ सी पॉइंट से होता हुआ एक पैरेलल की लाइन खींचेंगे हम, जो कि किसके पैरेलल हो, ए बी के पैरेलल हो और डी के पैरेलल हो। तो हम क्या करेंगे, सी से होता हुआ एक पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे। ओके, देखिए पैरेलल हम ड्रा कर देंगे सी से होता हुआ, और ये जो लाइन है वो ए बी के पैरेलल है, अगर ए बी के पैरेलल हो तो डी के पैरेलल हो ही जाएगा। ओके, अब देखिए लाइन के एक तरफ दो एंगल बनता है, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम क्या होता है, देखिए इन दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री। हम लोग पढ़े थे कि अगर मान लीजिए ये एंगल 1 हो और ये एंगल 2 हो, तो इन दोनों का सम एंगल 1 प्लस एंगल 2 होगा, जो क्या होगा 180 डिग्री होगा। ओके, उसी प्रकार से इन दोनों का सम भी कितना होगा, अगर ये एंगल 3 हो, ये एंगल 4 हो, तो इन दोनों का सम भी क्या होगा 180 डिग्री होगा। हम लोग ये थ्योरी पढ़ चुके थे, लेकिन ये कब, अगर दो लाइन पैरेलल हो तब, और कोई लाइन आकर इसे कट करे, इसे कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन या तिर्यक छेदी रेखा। तो इन दोनों का सम 180 होता है और इन दोनों का सम भी 180 होता है। तो यहाँ भी इसी का यूज करेंगे। देखिए यहाँ से एक लाइन खींच दिए हम, जो कि इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, तो ये लाइन इसके भी पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो आपस में पैरेलल ही है। ओके, तो अब देखिए तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 180। देखिए लाइन के एक साइड जो दो इंटीरियर एंगल बनेंगे उन दोनों के सम, तो अगर ये 140 है तो ये क्या होगा बताइए, कितना होगा, ये भी 40 होगा। तब तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। या कह सकते हैं कि 180 में से इस एंगल को हटा देंगे तो ये एंगल मेरा निकल आएगा। ओके, अब क्या करेंगे हम कि वही अब कंडीशन हम लोग उधर लगाते हैं। ये साइड देखिए ये दोनों पैरेलल है, देखिए इसको हम आगे बढ़ा देते हैं ऐसे, और ये इसे ऐसे और इससे, ठीक है। तो देखिए ये लाइन और ये लाइन क्या है पैरेलल है, और ये लाइन आके इसको कट कर रहा है, ये लाइन देखिए कट कर रहा है। तो ये एंगल दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। ओके, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 में से 115 हटाइए, क्योंकि इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, तो ये हो जाएगा क्या, ये एंगल 65 डिग्री। ओके, और मेरे ये एंगल निकल गया। हमें कौन सा एंगल निकालना है, ये 20 वाला एंगल निकालना। तो अब बताइए आप कि हम लोग जानते हैं कि किसी एक लाइन पर, देखिए एक लाइन है और इस पॉइंट पर सी पॉइंट पर क्या हो रहा है, सी पॉइंट पर दो रे आगे मिल रही है, एक रे और एक दो रे। देखिए तो ये क्या है, ये है 65 डिग्री, ये हमें निकाला है, थीटा मान लेते हैं, और ये कितना है 40 डिग्री। तो किसी लाइन के एक तरफ, किसी भी पॉइंट पर लाइन के एक तरफ 180 डिग्री का एंगल बनता है। या कितना भी एंगल हो, सबको एंगल को ऐड कर देंगे तो 180 ही आएगा। तो इन तीनों को जोड़िए, थीटा प्लस 65 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, इन दोनों को जोड़िए तो क्या हो जाएगा 105 डिग्री। तो 105 प्लस इधर आएगा तो 105 माइनस में। ओके, तो अब क्या करेंगे हम 105 घटा देंगे तो क्या आएगा मेरा, थीटा क्या आ जाएगा 75 डिग्री आ जाएगा। ओके, जो कि मेरा क्या हो जाएगा, यही मेरा
आंसर हो जाएगा। तो अब लोग बताइए कि मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मेरा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन डी। ओके, देखिए अब हम लोग आज के अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि O is a point on the line LM। तो लाइन LM पर O एक पॉइंट है। तो देखिए हम एक लाइन बना लेते हैं। एक लाइन बना लिए। कौन सा लाइन? LM। ओके, तो L और M, LM एक लाइन बना लिया हम लोग। अब बोल रहा है कि a line ON is drawn, a line ON is drawn which is neither coincident with ON और nor with OM। मतलब एक लाइन खींचते हैं, मतलब कौन सा लाइन? ON लाइन। तो ON लाइन जो खींचेंगे वो ना तो कोइंसिडेंट करेगा विद OL के साथ और न ही OM के साथ। ठीक है, तो हम एक लाइन बनाते हैं ON। तो एक लाइन बनाते हैं ON। देखिए ON, O यहाँ पर पॉइंट है O एक पॉइंट है। देखिए LM पर एक पॉइंट है O और क्या करते हैं हम? एक लाइन खींचते हैं ON एक लाइन खींच दिए। देखिए ON और जो ये लाइन है OL लाइन, वो क्या है? नाइदर कोइंसिडेंट विद OL। ये OL के साथ कोइंसिडेंट नहीं करता है। तो ये लाइन OL के ऊपर नहीं आता है, मतलब ओवरलैप नहीं करता है। ओवरलैप करने का मतलब होता है, कोइंसिडेंट करने का मतलब होता है कि इसी के ऊपर आ जाना। तो ON जो है वो OL के ऊपर नहीं, ON तो OL से इधर है। देखिए नॉर विद OM और OM के साथ भी कोइंसिडेंट नहीं करता है। OM देखिए ये लाइन OM पर भी नहीं है, OM से अलग है। ओके, इफ एंगल MON is 1/3 ऑफ LON। ये जो ये एंगल है वो क्या है? MON है, जो 1/3 है इसका LON का। तो मान लीजिए ये एंगल 3x है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका 1/3। तो 3x का 1/3 क्या होगा? देखिए 1/3 है, 3 कैंसिल, तो क्या बचेगा? x। ये एंगल क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ओके, बोला कि जो ये एंगल है MON वो एंगल LON का 1/3 है। तो इसे हम 3x मान लिया। तो ये क्या हो जाएगा? 3x का 1/3 तो x, तो ये एंगल x हो जाएगा। ओके, उसके बाद बोल रहा है देन एंगल MON इज इक्वल टू। अब चार ऑप्शन हमें दे रखा है, हमें MON का वैल्यू बताना है कि चारों ऑप्शन में से MON का वैल्यू क्या होगा। तो बताइए, देखिए क्या होगा कि हम जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन के किसी भी पॉइंट पर एक तरफ, एक स्ट्रेट लाइन पर वो एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर इस लाइन के एक तरफ कितना डिग्री एंगल बनेगा? 180 डिग्री का। देखिए लीनियर पेयर है ये। ओके, लीनियर पेयर है। रैखिक युग्म का कोण का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री। तो दोनों को ऐड कीजिए। तो x डिग्री प्लस 3x डिग्री, दोनों एंगल को सम करेंगे तो क्या आ जाएगा? 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? 3x और 1x क्या हो जाएगा? 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 4 से कैंसिल काटेंगे तो क्या आ जाएगा? इसका वैल्यू 45 डिग्री। और हमें क्या निकालना था? कौन सा एंगल निकालना था हमें? MON। और MON को हम लोग क्या माने थे? x माने थे। तो हमें एंगल MON निकालना था और MON को तो हम x माने थे। तो ये एंगल क्या आएगा? 45 डिग्री। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा? मेरा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए। हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर एंगल ABD 90 डिग्री। देखिए फिगर को हमने यहाँ बना लिया, यहाँ देख लेते हैं। एंगल ABD 90 डिग्री है। तो ABD ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है। और एंगल DAB क्या है? 30 डिग्री है। देखिए DAB ये एंगल कितना है?
30 डिग्री है। ओके, सॉरी क्या, BDA, BDA, BDA ये एंगल 30 डिग्री है। ओके, और एंगल BCA, BCA कितना है, BCA ये कितना है देखिए 20 डिग्री है। ओके, बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल CAD, CAD का वैल्यू क्या होगा देखिए, एंगल CAD ये एंगल हमें निकालना है। ये एंगल कैसे निकलेगा आप सोचिए थोड़ा। हम क्या करते हैं, पूरा एंगल में से, ये पूरा एंगल में से इस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए अगर हम ये पूरा एंगल में से इस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरा क्या होगा, मेरा ये वाला एंगल आ जाएगा। ओके, यही एंगल तो हमें निकालना है, ये वाला एंगल हमें निकालना है। ओके, यही एंगल हमें वाट निकालना है। ओके, तो हम क्या करेंगे देखिए, ये पूरा एंगल में से, तो हम पूरा एंगल क्या कहेंगे देखिए, पूरा एंगल को एंगल CAB, एंगल CAB माइनस, और ये इस एंगल क्या कहेंगे, इस एंगल क्या कहेंगे DAB, तो एंगल कहेंगे DAB। ओके, इस एंगल को हम लोग केवल क्या कहेंगे DAB। तो अब देखिए आप लोग, ये पूरा एंगल कैसे निकालेंगे हम लोग, CAB कैसे निकालेंगे देखिए, यहाँ पर क्या है, एक कंसेप्ट है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में चले तो 90 डिग्री में से अगर इस एंगल को घटा देंगे तो ये एंगल मेरा आ जाएगा, या ऐसे कर सकते हैं कि 90 में से इस एंगल को घटा देंगे तो ये एंगल मेरा आ जाएगा। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, 90 डिग्री में से किसी एक एंगल को सब्ट्रैक्ट करने पर, घटाने पर अगला एंगल ट्रायंगल का निकल आता है। तो हम क्या करेंगे देखिए, तो ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है ABC, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो 90 में से अगर इस एंगल को घटा देंगे हम तो ये एंगल आ जाएगा, ये बड़ा वाला एंगल निकल आएगा। तो इसे क्या लिख सकते हैं, CAB कैसे निकालेंगे हम, 90 डिग्री में से अगर हम 90 डिग्री में से इस एंगल को सब्ट्रैक्ट करते हैं 20 डिग्री को, तो क्या होगा, मेरा ये बड़ा वाला एंगल आ जाएगा। ओके, मतलब CAB आ जाएगा। उसी प्रकार अब हमें क्या निकालना है, DAB। तो DAB, तो हम छोटा वाला ट्रायंगल में चलेंगे। देखिए पहले चले बड़ा वाला ट्रायंगल में, अब चल रहे हैं छोटा वाला ट्रायंगल में, ABD, ये छोटा वाला ट्रायंगल में देखिए, ठीक है। तो हमें DAB निकालना है, DAB ये वाला एंगल निकालना है। क्या करेंगे, 90 में से, 90 डिग्री में से हम ये एंगल हटा देंगे 30 डिग्री, 90 डिग्री में से हम 30 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो मेरा ये छोटा वाला एंगल आ जाएगा, ये वाला एंगल। आप देख घटाइए, 90 में से 20 क्या आ जाएगा, 70 डिग्री। ओके, और 90 डिग्री में से घटाइए 30 डिग्री, क्या आ जाएगा 60 डिग्री। ओके, अब 70 में से 60 घटा दीजिए तो आ जाएगा 10 डिग्री। 10 डिग्री मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट AB इज 2 यूनिट। AB एक लाइन सेगमेंट है जिसका लेंथ क्या है 2 यूनिट है। देखिए हम एक लाइन सेगमेंट खींच लेते हैं पहले। AB ओके, लाइन सेगमेंट है AB, हम लोग एक लाइन सेगमेंट खींच लिए। ओके, और इसका लेंथ क्या है 2 यूनिट है, तो इसका लेंथ है 2 यूनिट। तो यहां से हम मान लेते हैं कि यहां से इसका लेंथ कितना हो जाएगा 2 यूनिट, 2 यूनिट। ओके, अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इट इज डिवाइडेड बाय पॉइंट C। ये पॉइंट C के द्वारा डिवाइड हो रहा है सच दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB इंटू CB। तो इस पर बीच में क्या है पॉइंट है C,
और सी के द्वारा क्या हो रहा है, ए बी डिवाइड हो रहा है। और इस प्रकार डिवाइड हो रहा है कि किस प्रकार डिवाइड हो रहा है, इस प्रकार डिवाइड हो रहा है कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इंटू सी बी। हो रहा है कि द लेंथ ऑफ सी बी इज, तो सी बी का लेंथ क्या होगा, हमें सी बी का लेंथ निकालना है, ये लेंथ। तो हम क्या करते हैं, देखिए हम एक भाग को x मान लेते हैं, तो एक भाग के x मानने से क्या हो जाएगा, मान लीजिए हम इसे x मान लेते हैं, इस भाग को क्या मान लेते हैं x, तो ये भाग मेरा क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स, क्योंकि एक भाग x है और पूरा कितना है 2, तो पूरा में से 2 में से हम ये घटा देंगे तो ये पार्ट निकल जाएगा सी बी, तो इसे x मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा सी बी 2 माइनस एक्स। ओके ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सी बी का लेंथ निकालना है, यही सी बी का लेंथ हमें निकालना है, सी बी का लेंथ हमें निकालना है। ओके, तो पहले हमें सोचिए कौन कौन सा हमें वैल्यू का काम पड़ेगा, कौन कौन से वैल्यू का काम पड़ेगा। तो देखिए AC का, तो AC क्या आ गया, AC x, तो x का स्क्वायर, AB क्या है पूरा देखिए 2 है, ओके, इनटू CB, तो CB क्या है देखिए CB, तो CB जो मेरा है वो है 2 माइनस एक्स। ओके, अब क्या करेंगे एक्स स्क्वायर, देखिए 2 इंटू 2 4 होगा, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -4। ओके, इक्वल किधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 2 इंटू माइनस एक्स -2x होगा, क्या होगा -2x, तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा +2x। ओके, और इधर क्या बचेगा, इधर 0 बच जाएगा, क्योंकि हमने पूरे टर्म को इधर ले आए, तो इधर टर्म एक भी नहीं बचा तो क्या बचा 0 बचा। ओके, अब इसे एक फॉर्मूला जानते हैं, उस फॉर्मूला के हेल्प से सोल्व कर देते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या जानते हैं, x का वैल्यू निकालने के लिए -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac/2a। तो यहाँ देखिए a किसे कहेंगे, a x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को हम a कहते हैं, तो x स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 1। b किसे कहते हैं, x के कोएफिशिएंट को हम b कहते हैं, तो b क्या है 2। और जो कांस्टेंट बच गया, मतलब जो नंबर बच गया उसे क्या कहते हैं c, तो c क्या है देखिए क्या बचा कांस्टेंट -4 बचा, -4 हो गया। ओके, अब सब वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखिए माइनस b क्या है b 2 प्लस माइनस b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 -4 इंटू a इंटू सी, a क्या है a देखिए 1 है, इंटू c क्या है देखिए -4 है। तो कोई भी नंबर माइनस करते हैं उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, तो ब्रैकेट में लिख दिए, क्योंकि जो -4 क्या है ये नेगेटिव में ना है 4, तो इसे ब्रैकेट में लिख दिए /2a, तो 2 इंटू a क्या है देखिए a 1 है। ओके, अब क्या बचेगा ये -2 प्लस माइनस, अब देखिए 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस प्लस, और 4 4 जा 16, और 16 और 4 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ओके, अब /2। ओके, अब हम लोग यहाँ से देखिए 2 कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, यहाँ से तो 2 कॉमन निकालेंगे बाहर, तो क्या बचेगा -1, यहाँ क्या बचेगा प्लस माइनस 20 को क्या लिख सकते हैं, 20 को हम लोग लिख सकते हैं 20 को अंडर रूट 4 इंटू 5। ओके, और इसे फिर लिख सकते हैं 4 का तो रूट 2 होगा तो 2, अब 5 का तो रूट निकलेगा नहीं, पॉइंट में निकलेगा, इसलिए ये रूट के अंदर ही रह जाएगा, तो 2√5 लिख सकते हैं, √20 को हम लोग। ओके, इसे हम लोग ये लिख सकते हैं, तो अब देखिए √20 को 2√5 लिख सकते हैं, इसमें 2 है और 2 इसमें भी है, देखिए यहाँ पे 2 है, तो 2 यहाँ से और 2 यहाँ से क्या ले लिए कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचेगा -1 और प्लस माइनस यहाँ क्या बचेगा सिर्फ √5 बचेगा। ओके, यहाँ सिर्फ √5 बचेगा /2, तो 2 से 2 कैंसिल। ओके, तो ये आ गया नंबर, तो हम लोग क्या निकालिए x का वैल्यू निकालिए, क्या निकला x का वैल्यू निकल गया। ओके, ये x का वैल्यू निकल आया, क्या आया -1 प्लस माइनस √5। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग हमें तो क्या निकालना है c भी निकालना है,
तो CB के लिए क्या करेंगे, CB के लिए हम लोग 2 माइनस एक्स है, एक्स और एक्स कितना है, देखिए एक्स कितना आया, एक्स आया मेरा -1 प्लस माइनस √5 आया। ओके, अब इसे दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। देखिए दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 और प्लस √5, एक बार यहाँ पर प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, और एक और वैल्यू क्या होगा 2 माइनस 1 अगर -√5 होगा। ओके, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए तो CB का वैल्यू जहाँ से निकलेगा कि दो वैल्यू निकलेगा, एक देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 1 3, और माइनस प्लस माइनस तो -√5, और एक वैल्यू और निकलेगा, देखिए माइनस माइनस प्लस तो 2 + 1 3, और माइनस माइनस प्लस तो √5। ओके, तो अब देखिए ये देखिए 3 में से हम कुछ जोड़ देंगे, 5 का रूट क्या होता है, 5 का रूट 2.2 होता है, 2.2। तो ये देखिए अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो 3 + 2.2 क्या हो जाएगा 5.2, और ये देखिए ये पूरा का लेंथ क्या है, AB का लेंथ क्या है 2। अब बताइए BC, ये BC का लेंथ कैसे होगा, 2 से कम ही होगा, तो ये पूरा का लेंथ है 2, तो BC का लेंथ तो इस पूरा से कम ही होगा, 2 से कम ही होगा ये तो। और यहाँ देखिए ये अकेले ही सिर्फ 3 हो जा रहा है, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, तो ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो ये वैल्यू क्या होगा, गलत होगा। ओके, अब देखिए ये पॉसिबल है क्योंकि हम 3 में से कुछ घटाएंगे, तो 3 में से कितना घटाएंगे, देखिए यहाँ हम CB क्या हो जाएगा, 3 में से अगर हम 2.2 घटा देंगे, तो 3 में से अगर हम 2.2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, 3 से कुछ कम जाएगा, मतलब 2 से भी कुछ कम आएगा। ओके, तो देखिए 3 में से अगर हम √5 का वैल्यू 2.2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए आप 0.8 आ जाएगा, और 0.8 है, 0.8 ये क्या है, देखिए 2 से कम है। ओके, क्योंकि जिसका वैल्यू होगा वो तो 2 से कम ही होगा। ओके, क्योंकि पूरा 2 से कम ही होगा, तो इसका मतलब कि कौन सा आंसर सही होगा CB का, 3 माइनस √5। ओके, आप बताइए आप लोग कि मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो मेरा ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर B। ओके, क्योंकि ये वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है।